अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो आई विल शेयर कि आज पूरा दिन मैंने क्या किया। तो बेसिकली हम कम्युनिटी में डेली जर्नलिंग करते हैं, जिसमें हम सारा कुछ लिखते हैं कि आज हमने ये वाली एक्टिविटी की, ताकि हम अपना हर दिन ट्रैक कर सकें और देखें कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है। अगर अगर हम कोई चीज़ गलत कर रहे हो तो सीनियर्स हमें वहाँ पर हमारी सलाह कर सकें। तो कम्युनिटी में तो हम ये पोस्ट करते हैं, तो मैंने सोचा आज इसकी वीडियो भी बना लें। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली जर्नलिंग करते हुए मुझे 9 दिन हो गए हैं। तो बेसिकली मैं इससे पहले भी जर्नलिंग कर रहा था, लेकिन उसमें मैं ये स्पेसिफिक डे नहीं लिख रहा था, बस मैं लिख देता था डेली जर्नल और आगे डेट। तो फिर एक मेंबर ने मशवरा दिया कि इस तरीके से लिखें ताकि आपकी एक स्ट्रीक चलती रहे, तो फिर आपका दिल नहीं करेगा इसको तोड़ने का। तो अब से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो ये लगातार डे 9 हो गए हैं। इसमें मेरे ख्याल में एक एक या दो छुट्टियाँ भी हैं मेरी। तो वो मैंने क्यों की थी छुट्टियाँ, वो अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो एनीवेज, तो सबसे पहले तो मंथली गोल्स और रिफ्लेक्शन। हमने ये 3 सेक्शन, सर हारून ने ये टेम्पलेट बनाया हुआ था। ये हर रोज़ ये टेम्पलेट में ये चीज़ें शेयर की जाती हैं, ये इंक्लूड होती हैं मतलब क्या। तो जो मंथली गोल्स है मेरे, अर्न 1 लाख यानी कि $500। ये $500 1 लाख तो नहीं होते, लेकिन अगर हम अपवर्क पे काम करें या किसी प्लेटफॉर्म पे काम करें तो आफ्टर डिडक्शन कनेक्टिव इन्वेस्टमेंट, फिर जो अपवर्क की प्लेटफॉर्म फ़ी होती है 20%, वो सारी डिडक्शन होने के बाद फिर तकरीबन $500 अगर बंदा अर्न करता है तो 1 लाख रुपया बनता है। तो इसलिए मैंने ये इस तरीके से ये लिखी हुई है। आगे मैंने टाइम भी लिखा हुआ है, बिफोर 1 सितंबर। स्टे कंसिस्टेंट विद यूट्यूब जर्नलिंग, 1 वीडियो पर डे। अब मैंने इंशाल्लाह ये हैबिट बनानी है कि जो जर्नलिंग करूँगा या कोई भी बात होगी उसको शूट करूँ, ताकि मैं अपनी थॉट्स को वर्ड्स में तो जैसे बयान करता हूँ जर्नलिंग के थ्रू, उसका कंटेंट भी मैं शेयर किया करूँ। नंबर 3 इसके बल्क 1 kg बिफोर 1 सितंबर। तो बेसिकली मैं काफ़ी स्किनी था, अब तो काफ़ी मेरा वेट फिर भी ठीक हो गया। तो सितंबर का मेरा गोल है कि 1 kg मैंने बल्क करना है। देन एंगेज मोर इन कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन एट लीस्ट 1 आवर पर डे। इम्प्रूव माई कॉपी थ्रू प्रैक्टिस। तो बेसिकली मैं कॉपी राइटिंग सीख रहा हूँ, तो उस पर मैंने ये अपना गोल लिखा कि हर रोज़ 1 घंटा मैंने सर 1 घंटा तो मस्ट है उस पर। हालांकि 1 घंटा नहीं, तकरीबन 4 से 5 घंटे तो मेरे आजकल लग रहे हैं ना, क्योंकि आजकल हमारी क्लासेस भी हो रही हैं कोहोर्ट की, तो 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो ये मैंने मिनिमम लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1 आवर पर डे रिसर्च में रिसर्च में लगाना है, राइटिंग में लगाना है, और वीडियोस वगैरह वॉच करने में यानी कि लर्निंग में लगाना है। देन उसके बाद ये डेली रिमाइंडर का सेक्शन आ गया। तो नो वन कैन वेस्ट माई टाइम एक्सेप्ट मी, फोकस ऑन मिनिमम मोमेंटम, डन इज़ बेटर देन परफेक्शन, और डोंट स्लीप व्हेन यू आर टाइड, और स्टॉप व्हेन यू आर डन। तो ये एक किस्म के बड़े अच्छे मोटिवेशनल कोट्स टाइप हैं। तो ये हारून भाई ने टेम्पलेट बनाया था, तो जब भी हम इन्हें रोज़ देखते हैं तो हमें एक किस्म की मोटिवेशन सी मिलती है। देन देर इज़ प्रेयर लॉग, कि हमने कितनी नमाज़ें पढ़ी और कहाँ पर पढ़ी, मस्जिद में पढ़ी कि घर में पढ़ी। तो फजर आजकल रूटीन ख़राब सी हुई है, तो फजर मैं घर ही पढ़ता हूँ। फिर ज़ोहर से लेकर इशा तक ये सारी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद में पढ़ता हूँ। देन आते हैं जी आज के दिन की हाईलाइट्स पर। तो बेसिकली मैं तकरीबन 5:10 मैंने अलार्म लगाया होता है, तो उतने बजे मैं उठता हूँ और फिर नमाज़ पढ़ता हूँ और कुरान पाक पढ़ता हूँ। मेरी रूटीन है डेली आधा पारा पढ़ने की, क्योंकि बेसिकली मैं हाफिज़ कुरान हूँ। तो इतनी तो बेयर मिनिमम है ना, आधा पारा पढ़ना होता है। 6 बजे मैं जिम के लिए रेडी हो गया, जिम गया, और आज लेग डे था। आज आज मुझे मज़ा आया वेट इंक्रीज़ करके बारबल स्क्वाट्स में। तो आज मैंने ना बारबल स्क्वाट्स जो लगाते हैं उसमें आज मैंने वेट इंक्रीज़ किया। और जिस दिन बंदा ज़्यादा अपने आप को पुश करता है, हाल तो कि मुश्किल तो बड़ी होती है, लेकिन मज़ा बहुत आता है जब बंदा वो लगा लेता है ना, कि यार इतना तो कोई नहीं था जितना समझ रहे थे हम कि बड़ा मुश्किल होगा। तो एनीवेज बड़ा मज़ा आया आज मुझे उसमें। तो 7:30 बजे रिटर्न घर आया, आज थोड़ा देर हो गई थी मुझे। तो उसके बाद 8 बजे आसिम भाई के मैसेज आए हुए थे, तो उनके साथ थोड़ी बहुत मेरी कन्वो चल रही है। तो उनके मैसेज आए हुए थे रात को मेरे पास, तो उनको रिप्लाई किया। 8 साढ़े 8 बजे मैंने शावर लिया। देन 9 बजे तकरीबन मैं डेस्क पर चला गया। 9:15 पर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। तो मेरी आदत है कि इस तरीके से ना स्टिकी नोट्स है मेरे पास, तो इन पर मैंने अपने सारे टास्क वगैरह लिख लेने होते हैं। फिर जो जो कंप्लीट हो जाते हैं उनको मैं हाईलाइटर से इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ। इसको आप डिजिटल भी कर सकते हैं कि किसी चीज़ पर अपने गोल्स लिख लें फिर उनको मार्क करते रहे, लेकिन मैं प्रेफरेंस देता हूँ इस तरीके से फिजिकल हो, तो ज़्यादा किस्म की मोटिवेशन मिलती है जब आप एक कोई भी टास्क कंप्लीट कर लो।
तो सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ ताकि रैंडम चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट ना कर दूँ। उसके बाद क्रिएटेड माई ओन जनरल टेम्पलेट। तो ये तकरीबन इन 3 पॉइंट्स की बात कर रहा था। ये स्ट्रक्चर तो सर हारून ने ही दिया था हमें, लेकिन इनमें से मैंने अपने गोल्स वगैरह इनको थोड़ा बहुत एडिट किया था, डेली रिमाइंडर्स को एडिट किया था, और ये टाइम सारे मैंने ऐड करके ना इसको एक किस्म का एक टेम्पलेट बना दिया ताकि जब भी मैं इन्हें यूज़ करूँ तो उसमें अपना डाटा पुट कर लूँ डेली का, और ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। अदरवाइज ये देखिए मैंने लिखा है कि डेली मुझे स्क्रैच से लिखना पड़ता है। उसके बाद सेटअप क्लॉक की टू ट्रैक माई वर्किंग आवर्स टू गेट हाईएस्ट आरओआई ऑन माई टाइम एंड एफर्ट। तो ये क्लॉकी का आइडिया मुझे उमर भाई की एक वीडियो थी उनसे आया था। तो उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि वो ये ऐप यूज़ करते हैं, तो जिससे वो सारे ना ट्रैक करते हैं कि कितना टाइम उन्होंने एडिटिंग पर लगाया, किसी से मीटिंग पर लगाया, और ताकि फिर वो अगर किसी चीज़ पर इम्प्रूव करना हो, टाइम कम लगाना हो, तो उसके लिहाज से अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो 10:30 बजे 11 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया, तो मैं थोड़ा लेट करता हूँ नाश्ता। तो देन 11 से 12 बजे मैंने कॉपी राइटिंग, जो हमारी हफ्ते और इतवार को 2 क्लासेस होती हैं 7:30 से लेकर तकरीबन 8:30, और कभी कभार 9 बजे चल जाती हैं। तो उसके जो रिसोर्सेज होते हैं, टेम्पलेट्स वगैरह वगैरह जो सर ने पढ़ाए होते हैं लेक्चर, तो उसको अरेंज वगैरह करना होता है। अपनी जो थॉट्स होती हैं, जो मैंने नोट्स बनाए होते हैं, उनको अरेंज वगैरह करना होता है। और जो प्रॉम्प्ट सर ने दिए होते हैं उसको मैंने एक स्पेसिफिक ड्राइव बनाई हुई है गूगल की, ताकि उनको मैं वहाँ पर रखूँ और जब भी मैं उन्हें यूज़ करना चाहूँ तो ईज़िली कर सकूँ, मुझे ढूंढना ना पड़े मुश्किल से। तो फिर 12 से 12:30 तकरीबन मैंने थोड़ी सी मोबाइल वगैरह इस्तेमाल किया, उसमें फ्रूट्स खाए मैंने। फिर 1 बजे नमाज़ पढ़ी, तो सब 1:30 बजे से 2:30 बजे तक खाना खाया। और फिर मेरी आदत है कि खाने के बाद बेशक दोपहर का खाना खाऊं या रात का, तो मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट ना वॉक करनी होती है। फिर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हारून भाई की प्राइवेट जो है वर्कशॉप, उनकी वीडियोस देखी, सैलानी और ऑफिस वर्कशॉप। माशाल्लाह बड़ी वैल्यू मिली मुझे, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि जो सर के कोर्सेज हैं उसमें तो किसी स्पेसिफिक चीज़ पर बात करते हैं ना, उसमें सर ने जो क्या कहते हैं वर्कशॉप में, उसमें सर ने A to Z हर चीज़ पर तकरीबन बात की हुई है। तो उससे काफ़ी मुझे चीज़ें सीखने को मिली। फिर 3:30 से लेकर 5:15 बजे तक मैं सो जाता हूँ। फिर 5:30 मैंने नमाज़ पढ़ी। दैन 6 से 7 बजे ग्रुप मेट्स जो हैं हमारे कोहोर्ट के, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत डिस्कशन की, तो अपनी प्रोग्रेस शेयर की, रिसर्च वगैरह हमारे वो असाइनमेंट चल रही थी तो वो एक दूसरे से शेयर की और फीडबैक लिया। दैन उसके बाद 7:45 से लेकर 8:45 तक, बल्कि नहीं 7:30 बजे 40 मिनट पर क्लास शुरू हो गई थी, तो 7:45 तक आज क्लास चली। और आज हमारा टॉपिक था कि अब जो हमने रिसर्च किया उसको कॉपी में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो आज का लेक्चर भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, तो काफ़ी चीज़ों पर मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, उस पर हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए, ताकि फिर उनको मैं कल इंशाल्लाह उनको मैं अरेंज करूँगा। फिर 9 बजे ईशा, और 9:30 बजे डिनर किया मैंने, 9:30 से 10 बजे तक। अब ये जर्नल की वीडियो बनाऊंगा और 10 से 10:30 इसको पोस्ट कर दूंगा स्कूल पर भी और यूट्यूब पर भी। सो कंक्लूजन, ओवरऑल अ गुड डे, वेस्टेड सम टाइम इन स्क्रॉलिंग। यूट्यूब की वीडियो देखने में थोड़ा सा टाइम मैंने वेस्ट कर लिया था, बट इंशाल्लाह टुमारो मैं इसके इम्प्रूव करूँगा। और टुमारो की मेरी प्रायोरिटीज़ हैं कि इस तरीके की, जिस तरह आज वीडियो बना रहा हूँ, कल भी इस तरीके से वीडियो बनानी है। और वाच कंटेंट स्ट्रेटजी मास्टर क्लास, ये सर की वो है मॉड्यूल है, इसको मैंने पूरा वाच करना है, इसके नोट्स वगैरह बनाने हैं। और जो आज क्लास हुई है ना कॉपी राइटिंग की, उसके नोट्स वगैरह इंशाल्लाह अरेंज करने हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। तो अगर आप ये वीडियो मेरी यूट्यूब पे देख रहे हैं, और अगर आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ पर सारे लाइक माइंडेड पीपल हों, तो यू कैन ज्वाइन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा।